हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की, यानी कि आप में से जिन्होंने अपनी अपनी क्वेरीज भेजी हुई हैं और जो आज के शो में शिरकत करने वाले हैं, उनके स्टॉक्स आज डिस्कस हो रहे होंगे। अभी लेकर आऊँगा कौन कौन से स्टॉक्स हैं ताकि हमको और आपको आइडिया रहे। पहले जिन जानकार से आज मदद मिलने वाली है वो दिखा देता हूँ। एंजल वन से ओशो कृष्ण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ओशो, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूँ, पहले निफ्टी पे चर्चा करेंगे, उसके बाद वो स्टॉक क्वेरीज आपके पास ऑलरेडी शायद पहुंची हुई होंगी। पहले जरा शो पे रीच आउट करने के तरीके, यानी कि अगर आप इस शो सास, बहू और सेंसेक्स में आना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी विकल्प, ये व्हाट्सएप नंबर है इस समय आपकी स्क्रीन पे, इस पे रीच आउट करिए। चाहें तो ईमेल कर दीजिए सास, बहू और sensex@nw18.com पे। तीसरा विकल्प, अगर आप ट्विटर, एक्स का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा करते हैं और उसी पे सवाल भेजना प्रेफर करते हैं तो हम तक पहुंचेगा नहीं अनटिल अनलेस या तो हमें टैग करें, एल्स इस हैशटैग का इस्तेमाल कर लें। दोनों विकल्प आपकी स्क्रीन पे, जो पसंद आए दोनों में से कोई एक। मेरा प्रेफरेंस नीचे वाला है तो सीधे टीम तक पहुंच जाएगा। खैर, ऑन द शो दिखा दीजिए जो क्वेरीज आई हुई हैं, जिन स्टॉक्स को ओशो के साथ आज डिस्कस करना है वो क्विकली दिखा देता हूं स्क्रीन पे। कोशिश होगी इन सभी स्टॉक्स पे बातचीत हो, इनके अलावा भी जो हरकत वाले स्टॉक्स हैं उन पे चर्चा हो जाए। HDFC बैंक, इन्फोसिस वगैरह वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर है। सब दिग्गज स्टॉक्स हैं भाई साहब स्क्रीन पे, इन सब पे चर्चा होगी आज के शो में। अब आइए जरा सा पहले मार्केट्स लेकर आइएगा। बढ़िया है, वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन एक दिन की छुट्टी के बाद लौट के आए और 1.5% मजबूती के साथ 450 अंक बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं या कामकाज कर रहे हैं। अच्छा, आज समीकरण सुबह से बढ़िया है। एक तो 2 दिनों के यूएस मार्केट्स की चाल डाइजेस्ट करनी थी क्योंकि कल हम छुट्टी बना रहे थे, और इन दोनों दिनों में यूएस मार्केट्स में अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज हुआ। वेस्ट एशिया वॉर सबसे बड़ा कंसर्न इस समय है और उसको लेकर फ्रेश अपडेट्स। एटलीस्ट ट्रम्प साहब का वो बयान तो कहता है कि फिर से सीज फायर 2 हफ्ते का जो चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में, उस सीज फायर के डेडलाइन से पहले एक और बार वार्ता होगी, एक और बार बातचीत होगी। हालांकि उसके कॉन्टोर्स अब तक क्लियर नहीं है। अभी तो ये भी क्लियर नहीं कि कहाँ होने वाली है, इस्लामाबाद में या कहीं और ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन अब तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी होप्स तो राइट करने शुरू हो गए हैं। यूएस चाह रहा है बातचीत करना अपने आप में, वही इंपॉर्टेंट है। कच्चा तेल उसके लिए सबसे बड़ा बैरोमीटर बन जाता है वेस्ट एशिया क्राइसिस का। अच्छा खासा मैसिव दबाव के साथ क्रूड $95 के नीचे है। यही मंडे को जब दिक्कतें आ गई थी, टॉक्स फेल हो गई थी, 102 103 पे था। तो यही दिखा रहा है कि किस तरह से डीएस्केलेशन के होप्स बैठ रहे हैं। और हुआ क्या, हमने गैप के साथ शुरुआत करी और लार्जली वो गैप अब तक पहला आधे सेशन में तो इंटैक्ट आपको नजर आएगा। इसी गैप के साथ शुरुआत हुई थी और देखिए वो हायर लेवल्स के आसपास ही भारतीय बाजार लंबे अरसे से चैनलाइज करता हुआ। अच्छी बात, स्क्रीन बढ़िया है, हर एक सेक्टोरल पॉकेट मजबूती के साथ ट्रेड कर रही है। हाँ, गेन्स को कोई कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, गेन्स को कोई डिफेंस स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स वो लीड कर रहे हैं, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स बैंक्स और आईटी स्क्रीन पर रखिएगा। बैंक्स भी बढ़िया 1.25% का जंप है। हाँ, यह है कि फाइनेंशियल ज्यादा भार उठा रहे हैं आज। दूसरी तरफ आईटी बढ़िया वापस आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखिए सारे सेक्टरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पे। इंडिया वेक्स कूल ऑफ हो रहा है और बाकी सब तेजी के मूड में। इनफैक्ट सबसे बड़ा मूड का बैरोमीटर एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर आ जाएगा एज वी स्पीक। 10:1 या 9:1 का रेशियो, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 90% इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो स्क्रीन अब तक तो बढ़िया है, पर ओशो आगे का वो क्रिस्टल बॉल गेजिंग करके स्क्रीन बताएंगे आपको। भाई साहब, सारा गणित आपने लगा लिया होगा, क्या लग रहा है निफ्टी को लेकर? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल नो डाउट आज मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। जैसा आपने बताया, कैप अप के बाद सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रहा है एंड बहुत दिनों के बाद निफ्टी अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। सो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है एंड मुझे लगता है यहाँ से आने वाले दिन में अच्छा बुलिश ट्रेंड बनते हुए दिखाई देगा। बट अगेन आगे हर्डल है 24,300 24,400, एक बेयरिश गैप है टेक्निकल लेवल्स पे। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कंफाइन कर सकता है बुलिश मोमेंटम को। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। सो कोई भी डिप आए टुवर्ड्स 24,000 उसमें बाई करने की राय है
एंड 24,400 24,350 के पास पोजीशन लाइट रखने की राय बनेगी। वापस से अगर हम 24,400 के ऊपर एक डिसाइसिव मूव देखेंगे तब वहां से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली निफ्टी में बनते हुए दिखाई देगी। करेंटली बाय ऑन डिप का अप्रोच रखें, 24,000 के आसपास बाई करें, 24,300 350 के पास अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। लीजिए भाई साहब, ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बाय ऑन डिप्स रखें until unless वो रेजिस्टेंस बैंड एक बार ब्रीच हो, तब की तब देखेंगे। इस समय बाय ऑन डिप्स का अप्रोच। सवाल जवाब के लिए आज दिल्ली नोएडा दिल्ली ये एनसीआर स्पेशल है आज, सब वहीं से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली से ममता देवी जी जुड़ती हुई। ममता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून ममता मैम। ममता मैम, कब से शेयर बाजार में हो आप, कितना टाइम हो गया? सर नमस्कार। मैं ज्यादा दिनों से तो नहीं हूँ, बस 3-4 महीने से बस देखती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड करते थे, हाँ, मैं थोड़ा बहुत उन्हीं से सीखी हूँ। हस्बैंड अभी भी करते हैं कि सिर्फ अब आप ही करते हो? नहीं, अभी भी करते हैं, बस मैं थोड़ा बहुत कर देखती हूँ, बस सीखती हूँ अभी। ठीक है। ममता मैम, पहला सवाल ओशो जी के लिए कौन सा? सर मेरा ये है कि एक मेरा आईटीसी का शेयर है, वो 290 रुपए में खरीदे हैं और वो 500 शेयर है मेरा। आईटीसी 290 में खरीदे हैं? हाँ जी। ये कब खरीदे हैं? आप तो 2-3 महीने से शुरू कर रहा है 200, अभी हाल फिलहाल ही खरीदे क्या? हाँ, 4 महीने हो गए, 3-4 महीने। अच्छा, 290 तो बढ़िया भाव है। खैर आईटीसी में, आईटीसी ने पेन बहुत देख लिया है। क्या पूछूं, लंबी अवधि के लिए लिया है ना मैम? हाँ जी, वही पूछना है कि मतलब इसको कितने दिन रखें। ये ओशो डिसाइड करेंगे। ओशो 290 की खरीद है आईटीसी लिमिटेड में। अब बताइए, तेजी हाल फिलहाल में दिख रही हो तो रखे रहे, करना क्या चाहिए? 290 तो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है काउंटर का, एंड यहाँ पे बाइंग है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि रीसेंट बाइंग है काउंटर में, तो बिल्कुल निवेशित रहे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बॉटम फिशिंग हुआ है काउंटर में। हायर लेवल्स को ऑल्सो 315 का एक छोटा सा पड़ाव है, बट अगर 315 के ऊपर निकलता है ये काउंटर तो वापस स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। सेकेंड टारगेट इसका 355 का रहेगा, फॉलोड बाई 380। सो करंट लेवल्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आपने बाय किया हुआ है, तो बिल्कुल निवेशित रहे। 315 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम, एक रिवर्सल के सिग्नल्स इस काउंटर में आपको देखने को मिल जाएंगे। वही मैं कह रहा, 290 तो मेरे ख्याल से मार्च एंड और अप्रैल की स्टार्ट में देखने को मिला था आईटीसी में। बढ़िया पकड़ लिया, अगर वही भाव पे पकड़ा है। 290 वाला बाइंग के लेवल्स बहुत अच्छे हैं, 380 तक जाने की तैयारी कर रहा है ऐसा लगता है। आप होल्ड करो ममता मैम, कोई जल्दबाजी नहीं। आईटीसी बढ़िया स्टॉक, बढ़िया भाव पे ले लिया आपने। नोएडा से वर्षा शर्मा मैम जुड़ती हुई। वर्षा मैम, गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम, गुड आप कब से आफ्टरनून स्टॉक मार्केट में हो, क्या करते हो नोएडा में आप? मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉई हूँ एंड आई मैनेज सेल्स ऑपरेशंस टीम, बट मैं पैशनेटली एक पीडीपी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी हूँ और दिस इज माय पैशन टू ट्रेन पीपल ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कैसा है, बहुमुखी प्रतिभा वाली है, ऐसा कहते हैं ना वर्षा मैम? अरे तो ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या आपका? वर्क फ्रॉम होम, यस। सो आई एम ऑन हाइब्रिड मॉडल, सो कुछ दिन जाना होता है, कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम होता है। तो सो टुडे आई एम तो ऐसा है कि हफ्ते में इतने दिन अटेंडेंस कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं? यस, हाँ, ऐसा कंपलसरी, मिनिमम 50% एटलीस्ट। आपको तो 5 डे वर्क वीक होगा, तो 50% कैसे बनता है? जैसे मिनिमम कई टीम्स के लिए 2 डेज है, कई टीम्स के लिए 3 डेज किया हुआ है। कई लोग जैसे मंथ में मैनेज कर लेते हैं, आउट ऑफ 22 दे हैव टू गो एटलीस्ट फॉर 10 डेज, 11 डेज ऐसे। आप सेल्स टीम लीड करते हो, मतलब आप क्लाइंट लेकर आते हो, धंधा लेके आते हो? सेल्स ऑपरेशंस, हाँ, सेल्स ऑपरेशंस थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पोस्ट सेल्स होता है कि जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया प्रोडक्ट, उसको वो वाले कस्टमर्स को कैसे रिटेन करना है। कुछ और उन्होंने मेंटेनेंस सपोर्ट प्लान लिया हुआ है तो उसका रिन्यूअल, सो मेरी टीम रिन्यूअल देखती है उन प्लान्स का। ओके ओके, बढ़िया है। ओशो का भी हाइब्रिड है। ओशो घर पे हो कि ऑफिस में हो आज? घर पे यूज यार देखा, मस्त हाइब्रिड चल रहा है ओशो का। अच्छा वर्षा मैम, पहला सवाल कौन सा?
अच्छा, तो मेरा सवाल पहला तो हेल्थ से रिलेटेड है, हाँ। जो मैंने लिए हैं शेयर्स, बट इफ यू अलाउ मी, मुझे क्विक क्वेश्चन सीमैक के ऊपर पूछना है क्योंकि इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर क्विकली सिर्फ ओशो जी ये बता दें कि जो सीमैक के मैंने शेयर्स लिए हैं, अभी रिसेंटली खरीदे हैं मैंने 112 शेयर्स, और प्राइस था 1377, तो मैं लॉन्ग टर्म जाऊं या मैं अभी सेल कर दूं? बस ये छोटा सा क्वेश्चन, फिर मैं वापस आऊंगी मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन पे, क्योंकि आई डिडंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला ओशो तो मुझे बताएं। लगा कि मैम सीमैक मुझे लगता है अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट 1600 जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, वहां पे एक रेजिस्टेंस है काउंटर में, तो अगर उसे ब्रेक थ्रू करता है तब ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव यहां से बन सकता है। बट अभी के लिए यहां से और 60 पॉइंट का अपसाइड है काउंटर में, बट अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल बिल्कुल करें, बिकॉज 1600 से हमने एक काउंटर में एक करेक्शन फेज देखा था, तो 1600 का इमीडिएट टारगेट है। जैसे प्राइस 1600 पहुंचता है 1570 पे अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की राय में। दिल्ली से ही अनीता भाटिया मैम जुड़ती हुई। अनीता मैम, वेलकम बैक। क्या हालचाल आपके? नमस्कार सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपको देख लिया वैसे ही अच्छा फील कर रहा हूं। अनीता मैम, कैसे हो? पोर्टफोलियो के क्या हाल है? आजकल बहुत ठीक चल रहा है, अभी कभी डाउन आ जाता है, कभी अभी चल रहा है ठीक। ये कुछ तो कुछ ऊपर तो नीचे तो निकाल होता लेते हैं थोड़ा बहुत। रहेगा। आपकी मुस्कुराहट बता रही, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अनीता मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास HDFC बैंक है, हाँ। 500 शेयर, और मैंने 890 में लिए हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इसको अभी 1-2 साल रख लूँ। और आप बताइए और तो सर। ओशो हिस्ट्री तो कहती है एचडीएफसी बैंक ने बहुत कमा के दिया। वही समय रिपीट होगा, हिस्ट्री रिपीट होगी, या बदल गया मामला? चार्ट्स में कुछ बदला है क्या? चार्ट्स पे एचडीएफसी के लिए काफी अच्छा एक्यूमुलेशन फेज में पहुंच चुका है। 850 इसका एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट था काउंटर में, एंड उसके ऊपर जाने के बाद 1000 के ऊपर जाकर के वापस से रिट्रेस हुआ है। तो मुझे लगता है काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इवन करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेशन की राय बनेगी काउंटर में। 850 855 पहला पड़ाव है, बट इसे ब्रेक थ्रू करेगा मैम, तो मुझे लगता है वापस से ये 4 डिजिट में मूव करते हुए नजर आएगा। तो बिल्कुल आप निवेशित रहिए। पोजीशंस और भी अगर लेने तो और भी पोजीशंस करंट लेवल्स पे लिए जा सकते हैं। 855 का पहला टारगेट, फॉलोड बाय 1000 मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लीजिए मैम, रखिए। 4 डिजिट यानी कि 1000 प्लस पे तो जाता हुआ नजर आ रहा है इस समय। ममता मैम, अगला सवाल। एक मेरा जियो फाइनेंस है, वो 278 रुपए में खरीदे हैं, 250 शेयर है। 278 में जियो फाइनेंस, 278 की बाइंग, 244 पे चल रहा है। थोड़ा सा पस्त मामला। लंबी अवधि के लिए ये भी लिया हुआ है ममता मैम, या ओशो बताएंगे? अभी तो हमने ये नहीं सोचा कि लंबा रखना है, अगर फायदा होगा तो लंबा भी रख सकते हैं। बेसिकली घुस गए थे ये उम्मीद में कि कमा के देगा, है ना? जब कमा के देगा, मीनिंगफुल गेन आएंगे, निकल लेंगे, है ना? ओशो, इसमें ऐसा हाँ हुआ जी। नहीं। क्या करना है जियो फाइनेंशियल्स में? जियो फाइनेंस में करेंटली थोड़ा सा वो देखें तो काउंटर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 275 280 का शॉर्ट टर्म में टारगेट है इस काउंटर के लिए। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल निवेशित रहे आप। 280 अगर क्रॉस ओवर करता है तब वहां से हमें वापस से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। एल्स वापस रिव्यू करें जब प्राइस 280 के आसपास आ रहे हैं, बिकॉज 280 काफी क्रूशियल हर्डल है, एंड वहां पे स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग पे वहां से एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 40-45 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिलेगा काउंटर में, तो उसके बाद वापस से रिव्यू करने की राय है। सब आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है आज मामला। ममता मैम ने भेजे तो कुछ और थे, वर्षा मैम ने भेजे कुछ और थे। वर्षा मैम, अगला सवाल। हाँ जी, मैंने रिसेंटली अभी हेल के भी कुछ शेयर्स खरीदे, 25, ज्यादा नहीं, बट प्राइस बहुत हाई था, 4355। तो सोचा तो मैंने यही लेकर, मतलब लिया है मैंने, कि लॉन्ग टर्म रखना चाहती हूँ। बट आप बताइए, अपने एक्सपर्ट एडवाइस क्या रहेगी? लॉन्ग टर्म रखना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में से सेल आउट करना चाहिए? ओशो? टेक्निकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल नो डाउट कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग साउंड फंडामेंटल्स भी है। तो मुझे लगता है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। टेक्निकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है काउंटर,
4700 इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा शॉर्ट से मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। 4700 अगर ब्रेक थ्रू करता है काउंटर तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है एंड काफी दिनों के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। सो अगर थोड़ा कूल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो 4000 के आसपास एक कंफर्ट जोन है, वहां पे इवन पोजीशंस ऐड करने की राय बनेगी 4700 के टारगेट्स के लिए। अच्छा ओशो, एक फॉलोअप, ये तो बात सच है कि अब पोर्टफोलियो में एक डिफेंस होना तो बहुत जरूरी है जिस तरह के ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट शेप अप हो रहा है। सबसे प्रेफर्ड एचएएल है या कोई और डिफेंस स्टॉक आप लोग का ज्यादा प्रेफर्ड है? बीईएल पे ज्यादा फोकस है बिकॉज बीईएल ने काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाया है एंड अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट्स पे मूव कर रहा है। सो मुझे लगता है जो हमारा बीईएल का टारगेट है वो नियरली 485 से 500 का है मीडियम से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बीईएल पे ज्यादा फोकस है। ऑल्दो एचएएल में रिकवरी के फेज पे है तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिन में एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो दोनों ही दूसरे प्ले एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है एंड एक पोटेंशियल रिकवरी के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से दोनों में बुलिश एवरेज। परफेक्ट, समझ गया। अनीता मैम, अगला सवाल। हाँ, मेरे पास सर कोलगेट के 300 शेयर हैं जो मैंने 2343 पे लिए हुए हैं और अभी मैं इसको रखना चाह रही हूँ लंबे टाइम के लिए। हाँ, ये उसी तरह का है भी। ओशो, चार्ट्स कैसे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें कोलगेट को? टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी वीक है, काउंटर में एक ब्रेकडाउन आया है मैम एंड मुझे लगता है इसका जो क्रूशियल हर्डल था वो नियर अबाउट 2050 2080 के आसपास था जहां से ब्रेकडाउन हुआ है काउंटर में। सो नो डाउट शॉर्ट टर्म में एक रिकवर फेज पोटेंशियल पुल बैक हो सकता है जिसे टेक्निकल पुल बैक बोल सकते हैं, बट अगेन 2100 एक क्रूशियल हर्डल रहेगा काउंटर में। उसके ऊपर अगर निकला तो टाइम लगेगा बट काउंटर आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बट 2100 के आसपास वापस रिव्यू करें बिकॉज टेक्निकली एक लोअर लोज लोअर हाइस के पैटर्न में है, अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे पीयर कंपनीज पे। सो बेटर है कि 2100 के पास रिव्यू करें एंड और अपॉर्चुनिटी रहेंगे आपको स्विच करने की कंपनी। ममता मैम, कोई और सवाल? एक साइंट लिमिटेड का है शेयर, वो किसका? 1090 में खरीदे थे। साइंट का, ओके। साइंट लिमिटेड, हाँ 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 जी, वो 1090 का खरीदा हुआ है, 120 शेयर है। ये मेरे हस्बैंड खरीदे थे। 1090 की बाइंग है साइंट की, ठीक है। आईटी तो बीच में कूल ऑफ हुआ है। ओशो, चार्ट्स कैसे हैं साइंट के? आज तो खैर आईटी बढ़िया कर रहा है, आज तो साइंट बढ़िया कर रहा है। रिकवर फेज में है, मुझे लगता है इमीडिएटली 1100 1120 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट अगेन 1120 के आसपास काफी दिनों से कंसोलिडेट किया है काउंटर, तो इसे ब्रेक थ्रू करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो 1125 के आसपास है, तो ये एक क्रूशियल हर्डल है। अगर 1125 ब्रेक थ्रू करता है तब यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम काउंटर में बनते दिखाई दे सकती है, बट टिल दैट टाइम एक टेक्निकल पुल बैक है 1100 1120 के आसपास, वहां जाता है तो अपने पोजीशंस को ट्रेल करते रहें। 1125 के ऊपर ही ब्रेकआउट दिखेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बट मुझे लगता है कि एक अच्छा शॉर्ट टर्म रिकवरी काउंटर में देखने को मिल सकता है। ममता मैम जो सवाल भेजे थे उसमें किसी के 2 लॉट, किसी के 5 लॉट, किसी का 10 लॉट, मेरे को लगता है हस्बैंड ने अपने सवाल दिए थे, ममता मैम ने सारे अपने पूछ दिए उनको हटा के। सही किया आपने। वर्षा मैम, अगला सवाल। जी, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। मेरे पास 82 शेयर्स हैं एसबीआई के और 1062 पे मैंने लिए थे अभी रिसेंटली। इनको दो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रही हूँ बिकॉज आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अदरवाइज ऑल्सो, बट एक्सपर्ट एडवाइस प्लीज ऑन दैट ऑल्सो। एक्सपर्ट सर, एडवाइस दीजिए। बिल्कुल निवेशित रहे मैम, मुझे लगता है इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो नियरली 1160 1180 का है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में अगेन 1240 से 1300 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल निवेशित रहे। इवन अगर कुछ और भी पोजीशंस ऐड करने हैं तो आप नियरली 1020 से 1000 के जोन में अपने पोजीशंस ऐड भी कर सकते हैं एसबीआई पे। टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है काउंटर्स के, शॉर्ट टर्म में एंड मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में टारगेट्स हायर लेवल्स के हैं। परफेक्ट है। इस नोट पर अनीता जी, ममता जी, वर्षा मैम, थैंक। अच्छा वर्षा मैम, एक बात बताओ, एक क्लाइंट्स रिन्यूअल कर रहे हैं कि रुके हुए हैं अभी एआई के डर से?
एआई की वजह से कंपनीज बहुत सारे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, उनका अरे रीस्ट्रक्चरिंग हो धंधा रहा आ रहा ही है। नहीं आ रहा है, एआई की वजह से धंधा कट रहा है। डिस्काउंट्स तो मांग रहे हैं क्लाइंट्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, और डिस्काउंट आप लोग दे अप्रूवल रहे हो? रिक्वेस्ट बहुत आ रही है। देना पड़ रहा है, क्योंकि या तो आप कस्टमर को लूज कर दो, कंपेटिटर के कंपनी पास कौन सी चले है हमारी? जाएंगे। अडोबी। नोट पर आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओशो बने हुए हैं, शो से जानेंगे एसबीएस स्टॉक पिक ब्रेक के उस पार। 30 सेकंड है मेरे पास। एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आइए जरा स्क्रीन पे। ओशो, इस समय की प्रिफर्ड एंजल वन की आपकी प्रिफर्ड आइडिया? पावर सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सो उसी के साथ एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है सीजी पावर पे। सो इसमें बाई की राय है 743 करंट मार्केट प्राइस है, करंट लेवल्स पे बाई करने की राय है। 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड पहला टारगेट है 774 फॉलोड बाय 786। सो ये काउंटर पोजिशनली 1 से 2 दिनों में एक्सपेक्टेड रहेगा कि काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शोकेस होगी। सीजी पावर ओशो का प्रिफर्ड पिक। ओशो, थैंक यू मदद करने के लिए आज। ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा।